नमस्कार साथियों, मैं पंडित शिव कुमार शास्त्री, ज्योतिषाचार्य, दूरदर्शन आकाशवाणी प्रोग्रामर, आज अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपसे फिर मुखातिब हूँ। और अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, समय था मेरे पास, तो हमने कहा एक कविता आपके लिए प्रस्तुत कर दूँ, रोज़ की भांति यूँ ही प्रस्तुत कर दूँ। दोस्तों, कल रावण जलाया गया और कागज़ पर ही न्याय की जीत हो गई या न्याय हार गया। वास्तव में इस हमारे देश का एक प्रचलन है, जो कुछ होता है कागज़ पर ही होता है। एक बार मैंने एक कविता लिखी थी कि जो विकास के घोड़े कोरे कागज़ पे दौड़ाते हैं, उन्हें पता क्या रोटी चटनी वाले क्यों मर जाते हैं। मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ साथियों, लेकिन जिस रघुकुल की परंपरा का निर्वाह किया गया है, आइए उस पर एक छोटा सा व्यंग सुनाते हैं। आपको कहना है कि पूरी रघुकुल रीत हो गई कागज पर, अरे पूरी रघुकुल रीत हो गई कागज पर, और सच्चाई की जीत हो गई कागज पर, सच्चाई की जीत हो गई कागज पर। और कागज का रावण फिर से हो गया दहन, कागज का रावण फिर से हो गया दहन, और रामायण अभिनीत हो गई कागज पर। अरे पूरी रघुकुल रीत हो गई कागज पर, और सच्चाई की जीत हो गई कागज पर। अगर सच्चाई की जीत होती तो फरियादी थाने से एसपी साहब के पास नहीं जाता, फरियादी लेखपाल से लेकर के छोड़ करके और जो है डीएम साहब के पास नहीं जाता, फरियादी न्यायालय को छोड़ करके और उच्च न्यायालय नहीं जाता। साथियों, बड़ी व्यवस्थाएं हैं हमारी सरकार ने कर रखी हैं आपकी सुविधा के लिए, आपकी सेवा के लिए। जगह जगह सेवक नियुक्त हैं, लेकिन जब लोग अनदेखा करते हैं तो उसकी क्या बात की जाए। तो सब कागज पे हो रहा है। सुनिएगा कि रूप राम का धर कर घूम रहे रावण, और लक्ष्मण बन जयकारे करते कुंभकर्ण, और धर्म रूपिणी सीता का जो करे हरण, अरे ढूंढ ढूंढ सुपर्ण खाओं का करे वरण। और जो ऐसे लोग हैं उनकी महिमा मई अनीति हो गई कागज पर। आज अनीति को फिर महिमा मंडित किया गया। महिमा मई अनीति हो गई कागज पर, और उनकी विमल अतीत हो गई कागज पर। तमाम महापापियों ने, रावण ने तो एक बार सीता माँ का अपहरण किया, उनके साथ और क्या दुर्व्यवहार किया किसी शास्त्र पुराण में नहीं है, लेकिन 100 महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार दुराचार करने वाले लोग, लूट डकैती चोरी छिनैती करने वाले लोग, और रावण दहन के लिए बड़े सीना तान करके पहुंच जाते हैं और अपने आप को पल भर के लिए राम समझने लगते हैं। इसलिए कहना पड़ा कि जिन लोगों ने आज रावण को जलाया, जिन पापियों ने, हर जगह तो पापियों ने नहीं जलाया, क्योंकि ये सनातन धर्म की लकीर पे जो लोग चलते हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ। और लेकिन कहीं कहीं कुछ ऐसा जरूर हुआ होगा साथियों, और उन लोगों का, उनकी विमल अतीत हो गई कागज पर, और महिमामयी अनीत हो गई कागज पर। आगे सुनिएगा कि आज ये सब हुआ है साथियों। निसंदेह मानिए परमात्मा भी इन सब चीज़ों को देख करके और थोड़ा सा परेशान होता होगा, क्योंकि आजकल कीर्तन होते हैं, जागरण होते हैं, रामायण होते हैं, रासलीलाएँ होती हैं, रामलीलाएँ होती हैं, लेकिन लोग दारू शराब पी करके और मतवाले होकर के तमाम कार्य करते हैं। बहुत जगह ऐसा होता है। ये गड़बड़ है, ये ठीक नहीं है साथियों। इसलिए कहना पड़ा
कि निश्चित है एक दिन रघुनंदन आएंगे और मारीचों का बेड़ा पार लगाएंगे। मामा मारीचों की कमी नहीं है, उनकी खबर तो भगवान ही ले सकते हैं। और काल नेमियों को मारेंगे पवन तने और लंकेशों की लंका सरल जलाएंगे। निसंदेह बढ़ते हुए पाप को देख करके एक दिन चिर आयुष्मान हमारे हनुमान जी अपनी गदा लेकर प्रकट होंगे और इन काल नेमियों का वध करेंगे और उनकी जो उन्होंने भ्रष्टाचार करके अपनी लंका को बनाया है उस लंका को भी जलाएंगे हनुमान जी। काल नेमियों को मारेंगे पवन तने और लंकेशों की लंका सरल जलाएंगे। अरे सारी नीति व्यतीत हो गई कागज पर, बाकी तो आदमी जोड़ तोड़ में लगा है, सारी नीति लगा दी गई। सारी नीति व्यतीत हो गई कागज पर और अमर पाप की रीति हो गई कागज पर। ये जो पाप को नष्ट करने की रीति चली आ रही है, रावण जला कर बना करके उसको जला दिया जाए बस पाप खत्म। बाकी ये जो भाई के साथ भाई बहनों के साथ दुष्कर्म कर रहा है, दामाद सास को लेके भाग रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है संसार में, इस पे सनातन धर्म का चाबुक चलेगा, निश्चित चलेगा साथियों। कहना पड़ा कि सारी नीति व्यतीत हो गई कागज पर और अमर पाप की प्रीत हो गई कागज पर और पूरी रघुकुल रीत हो गई कागज पर और सच्चाई की जीत हो गई कागज पर। ऐसे गोस्वामी जी ने लिखा है कि पर उपकार कुशल बहु तेरे जे आचरहि सो नर न घनेरे। हमारे जो महापुरुष हैं उनके आदर्श पर चलकर अपना जीवन धन्य बनाया जा सकता है साथियों, और लोग चल भी रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ये आडंबर युक्त होता जा रहा है, वैभव विलासता युक्त होता जा रहा है, वो कष्टप्रद है। आचरण में यदि राम नहीं आएगा तो रावण का वध कभी नहीं हो पाएगा। हरि ओम शरणम।